बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ बायोलॉजी क्लास 10 का दूसरा गेस्ट पेपर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जी। तो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन पर मबनी ये गेस्ट पेपर होगा। मेरा ऊपर नंबर लिखा है, आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। इस पेपर की भी दूसरे पेपर की तरह 3 सेक्शन होंगे। पहला सेक्शन खालिसतन एमसीक्यूज़ होंगे, जो आपको हर एक्सरसाइज हर चैप्टर के एंड पर एमसीक्यूज़ मिलेंगे। उनको आपने सबको 2-3 मरतबा रीड आउट करना है। इंशाल्लाह इस तरीके से बड़े आसानी के साथ आपके एमसीक्यूज़ हल हो सकते हैं। याद रखिए कि एमसीक्यूज़ आप अगर ख़ुद करेंगे तो आपकी कॉन्फिडेंस और आपके पेपर मज़ीद बेहतरीन, बहुत ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस में इजाफ़ा करेगा। अब मैं आपको शुरू करने जा रहा हूँ शॉर्ट क्वेश्चन जी। पहला चैप्टर है क्लास 10 का जी, गैसेस एक्सचेंज में। ये इन टॉपिक से आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। आपको नज़र आ रहा है गैसेस एक्सचेंज, ब्रीथिंग, लंग कैंसर, इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन और आखिर में एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 और 9। इसी तरीके से क्लास चैप्टर नंबर 11 में होमोस्टेसिस में आपको मैंने टॉपिक दिए हैं एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटरी आर्गन, सिर्फ आपने नाम बताना है, और एक्सक्रीशन, लेथोथेरेपी, डायलिसिस, यूरिनरी सिस्टम। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स अर्क, डिसऑर्डर ऑफ आई, हार्मोन में पेनक्रियास, और फिर एक्सरसाइज में आपने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को आपने करना है। ठीक है। अब जी इसके बाद है चैप्टर नंबर 13 में बोन और कार्टिलेज के दरमियान फ़र्क, जॉइंट एंड इट्स टाइप, और फिर जॉइंट के डिसऑर्डर। चैप्टर नंबर 14 एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिजन, ग्रेफ्टिंग, स्पोर फॉर्मेशन, क्लोनिंग, फ्रेगमेंटेशन, जर्मिनेशन और इसके टाइप, गिमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जिसमें एड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 15 में क्रोमोसोम और जीन के दरमियान फ़र्क, डोमिनेंट रिलेशन, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। वेरिएशन इन टाइप, ये भी इसी तरह है। इंपॉर्टेंट टर्म यूज इन जेनेटिक्स, फिनोटाइप, जीनोटाइप, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, एलील, मल्टीपल एलील, ये सब कुछ आप इसमें देख सकते हैं। इसके बाद है जी चैप्टर नंबर 16, ये क्या है, पॉपुलेशन और कम्युनिटी में फ़र्क। स्पीशी का डिफिनीशन भी आपसे पूछ सकता है। इकोसिस्टम और इसके कंपोनेंट, ए कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट, ह्यूमन इम्फेक्ट ऑन एनवायरनमेंट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओजोन डिप्लेशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, एसिड रेन, इनसे लाजमी तौर पर एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है। चैप्टर नंबर 17 में बायोटेक्नोलॉजी का डिफिनीशन और इसके इम्पॉर्टेंस, फर्मेंटेशन और ऑब्जेक्टिव ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, सिंगल सेल प्रोटीन, ये सब कुछ इंशाल्लाह आपको शॉर्ट क्वेश्चन में नज़र आएंगे। चैप्टर नंबर 18 में एंटीबायोटिक्स, फार्माकोलॉजी में एंटीबायोटिक्स, न्यूट्रोफिल, वैक्सीन, पेन किलर और इसके अलावा मेडिसन, इन सब के डिफिनीशन आपसे पूछ सकते हैं। याद रखिए कि ये टॉपिक जो मैंने आपके साथ चैप्टर नंबर 10 से लेकर चैप्टर नंबर 18 तक जो टॉपिक आपके साथ शेयर किया है, इसमें भी आपसे लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन कुछ लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपके लिए खुसूसी तौर पर रखे हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इनहेरिटेंस के चैप्टर से मेंडल के 2 लॉ है, एक इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है और एक है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इन 2 में लाजमी तौर पर आपने एक करना है। इसके अलावा बायोजियोकेमिकल साइकिल, 2 किस्म के साइकिल आपके कोर्स में दिए थे, कार्बन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल। इंशाल्लाह इस मरतबा नाइट्रोजन साइकिल की चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा वेरिएशन के इनहेरिटेंस के चैप्टर से वेरिएशन इन इट्स टाइप और डोमिनेंट रिलेशन। याद रखिए कि इनहेरिटेंस के चैप्टर अगर आप बायोलॉजी के पेपर के लिए जाते हो और आपने इनहेरिटेंस का चैप्टर याद नहीं किया है, तो फिर डियर स्टूडेंट आपने कुछ याद नहीं किया है। इनसे लाजमी तौर पर कई शॉर्ट क्वेश्चन और कई लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं। सेक्चुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल और प्लांट, उसकी जो मेथड है वो सब आपने लाजमी तौर पर। रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हो सकता है कि लॉन्ग क्वेश्चन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे आ जाए, या डिसऑर्डर ऑफ किडनी पे आ जाए,
या एंडोक्राइन सिस्टम पे आ जाए, ये मेरे जहन में लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मोस्ट सूटेबल है। इसके अलावा आपके साथ जो मैंने शॉर्ट क्वेश्चन में जो टॉपिक आपके साथ शेयर की है, एनसीबी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। तो इजाज़त चाहता हूँ, यकीन जाने कि बायोलॉजी के हवाले से मैंने आपको 2 किस्म के गेस्ट पेपर अपने चैनल में अपलोड किए हैं। एक वो उन स्टूडेंट के लिए जो कहते थे कि हमें सर सिर्फ चैप्टर आप इम्पॉर्टेंस एग्जामिनेशन, तो उनके लिए मैंने अलग अपलोड किया। और ये वो टॉपिक वाइज शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हस्ब मामूल बिल्कुल इसी तरह पेपर आएगा। और जैसे पहले पेपर मेरे रिज़ल्ट पे आपके सामने है, इसी तरह बायोलॉजी का पेपर भी आ जाएगा। इजाज़त चाहता हूँ, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स देने की तौफीक अता फ़रमाए और हमें भी दुनिया व आखिरत में अल्लाह ताला पर्दे करे और जन्नत नसीब करे। खुदा हाफ़िज़।